अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। कहीं झड़पें हो रही हैं, कहीं शेलिंग हो रही है, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं पुलिस को फेंटी पड़ रही है, तो कहीं पीटीआई के कारकुनों को फेंटी पड़ रही है। और वजीर आला केपी के जो हैं अली अमीन गंडापुर, रास्ते में उन पर भी सुना है, इतलात हैं कि शेलिंग की गई है और फिर वो रेस्ट करने गए हैं, फ्रेश होने गए हैं। कटी पहाड़ी है टेक्सला के साथ मोटरवे पर। वहाँ पर अभी इस वक्त जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये काफिले पहुँचे हैं और वहाँ से वैसे तो घंटे डेढ़ का फासला है, लेकिन क्योंकि रेंगता रेंगता आ रहा है काफिला, कल सवाबी से निकला था और अब इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया है। इस्लामाबाद में दाखिल होगा, नहीं होगा, और दाखिल होता है तो क्या होगा, डी चौक मंजिल है इनकी। इस पूरे सीनरियो पे बात करेंगे। नईम महबूब साहब हमारे साथ हैं और नईम महबूब साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बड़ी दस्तरस रख रहे हैं सियासी उमूर पर। नईम भाई, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत नहीं शुक्रिया भाई, भाई। क्या नजर आ रहा है आपको? ये जो रात भी दंगे फसाद हुए हैं फैजाबाद में, पुलिस और की खन्ना पुल के गाड़ी, पास। हाँ, हाँ खन्ना पुल के पास पुलिस की गाड़ी को आग भी लगाई गई। जी, ऐसे ही। पुलिस वाले को मारा पीटा भी है। अभी भी कोई इतलात हैं शक्कर भाई कि अभी जो हुआ है ये कट्टी पहाड़ी के पास जो वाक़या हुआ है, शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, दोनों तरफ से कारकुनों ने पुलिस पे, लॉ एंड इन्फोर्समेंट पे पथराव किया और फिर उसकी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की, उसमें पकड़ दकड़ भी हुई और एक पुलिस एहलकार को उन्होंने यरगमाल भी बना ली। ये बहुत इतलात है पीटा है ताज़ा उसको तरीन, और उसको उसको काफ़ी मारा पीटा भी, ज़ख्मी कर दिया क्या नाम था? है। उसका नाम तो अभी अच्छा। सामने नहीं आया, लेकिन वो ओके। पंजाब पुलिस का कोई एहलकार है हाँ। जिसकी फुटेजेस मीडिया हाउसेस को मिली हैं। वहाँ पे जो लोकल नुमाइंदे काम कर रहे हैं उन्होंने भिजवाया उसको। बात ये है शाकिर साहब के एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तो मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात का हक है और करना भी चाहिए अपने जायज़ मुतालबात के। लेकिन अगर आप देखें, मुझे ये बताएं आप, मैं पाकिस्तान के अवाम से भी पूछना चाहता हूँ और जो हमारे नौजवान हैं वो यकीनन बाशऊर लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि कुछ जाहिल है या जहालत है। अगर किसी शख्स पे कोई मुकदमात बनते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि उन मुकदमात को आप बलाए ताक रख के बिल्कुल साइड पे करके आप अदालतों को बाईपास करके बाईपास करके किसी को रिहा कर और दें लश्कर लेके और आए और लश्कर बंदे को और रिहा करा के लश्कर, ले हाँ, जाए। और लश्कर कशी करें आप हाँ। और करें भी अपनी ही हुकूमत, जिस हुकूमत का आप एक सूबा, एक यूनिट है ना, हाँ। तो एक सूबा आपके पास है और वो पिछले 12-13 साल से आपके पास है और वहाँ पे आप हुकूमत कर रही है आपकी सियासी जमात पीटीआई। तो ये लश्कर कशी करना, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करना, सरकारी मशीनें लेके आना, मैं किसी भी तरीके से इसको दुरुस्त नहीं समझता। मेरा एक अपना नुक्ता नज़र भी है और मैं सबसे पहले, ये हमारा घर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अपने घर की बात होनी चाहिए। अपने घर की हिफाजत और अपने घर के मकीनों की हिफाजत, जान और माल की हिफाजत, उनकी बिल्कुल। भी बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक यूनिट से केपीके से चलें और आप इस्लामाबाद पे या पंजाब पे आ चढ़ दौड़ें, खुदा न खास्ता। ये तो देखें ना, ये मैं इसको गद्दारी के ज़ुमरे में भी लेता हूँ। बिल्कुल अगर ऐसा आप ही। आइन की रूह से देखें तो ये एक गद्दारी का सूबा जो वफाक पर हमला हमला कैसे 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 कर कर सकता है, सकता क्या है? आइन इसकी इजाज़त देता है? नहीं क्या ये देता। जो आप देखें ना, एससीओ अभी गुजरी चंद है। हफ्ते पहले हुई है, हाँ। उस पे दुनिया भर के डेलीगेशन, दुनिया भर के सरबराहान आ रहे थे और पाकिस्तान को एक ज़माने के बाद इस प्रोग्राम की सरबराही कॉन्फ्रेंस, एससीओ की सरबराही का मौका मिला मेजबानी और का। उस मौके पे भी आपने जो दंगा फसाद, जो लॉकडाउन करने की कोशिश की, जो इंतशार फैलाने की कोशिश की, इससे पहले आपको पता कि चीन के प्रेसिडेंट जब आ रहे थे, उस वक्त पीटीआई की जानिब से 2014 क्या में। किया, हाँ, क्या हाँ। किया वो भी सबके सामने है और पार्लियामेंट पे क्या हुआ ये कि टीवी, वजीराबाद वाले दिनों में भी सऊदी फरमान रवा ने आना था, वो जी, भी कैंसिल वो कराया भी था कैंसिल इन्होंने। हुआ। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि बेलारूस का वफ़द, आपको पता है कल 64 रुकनी वफ़द पहुँच गया है, जिसमें 5-6 से ज़ायद उनके आज सदर भी अहम आ गए हैं। वज़ीर हैं और आज उनके सदर भी पहुँच रहे हैं और ये एक बड़ा अहम मामला है जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुआहदे होने हैं। बहुत सारे बिज़नेसेस दोनों जो हुकूमतों के दरमियान है वो तय पाने हैं, एक दूसरे के तजर्बात से आपने फ़ायदा उठाना है। और उस मौके पे कल रात को जो वाक़या हुआ वो ये हुआ कि इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी, हम्म। जो खन्ना के पास कहते हैं कि
काफ़ी आंसू गैस भी चली, लाठीचार्ज भी हुआ, कारकुनों ने बड़ा पथराव किया। तो वो बेसिकली उस वक्त बेलारूस का वफ़द जो है वो पहुंच रहा था, और आपको पता है कि वो रूट है, और इनको पता था कि रूट लग गया है। तो उस वक्त जब रूट लगा, लगने से कुछ लम्हात पहले उन्होंने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया, और वहाँ पे अफरा तफरी, पथराव। जैसे मुल्क दुश्मन हाँ, है। मुल्क दुश्मन। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप अपने ही घर को जलाने के मंसूबे क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे मकासद क्या हैं आपके? आप चाहते क्या? आप इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं? आप ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि यहाँ पे किसी शहरी का जानो माल का नहीं तहफ़्फ़ुज़ ना भाई, रहे? ये बताएं, इनको दाखिल होने देंगे? ये दाखिल हो सकेंगे? बंदे कितने हैं? क्राउड कितना है? इतलात क्या है? और माजी के जो इनके एहतजाज हुए हैं, एक एहतजाज इमरान खान की क़यादत में आया था, जो सेंटोरस से इमरान खान सुबह 8 बजे मुख्तसर तकरीर करके रफू चक्कर हो गया था, जी, ऐसे ही है। डी चौक तक नहीं पहुंच सके थे। आज इमरान खान लीड नहीं कर रहे, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर लीड गंडापुर कर कर रहे रहे हैं, हाँ हैं। जी। तो ये आपको लग रहा है कि डी चौक तक पहुंच पाएंगे? देखें नहीं, जितने सख्त इस वक्त हिफाजती जबकि इंतजामात इमरान है। खुद नहीं पहुंच सका था। हाँ, इमरान खान खुद नहीं पहुंच सकता, वो तो सबको याद है। लेकिन अभी इस वक्त जिस कदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और जिनकी तादाद एक मुताद अंदाजे के बाद तकरीबन 40-45 हज़ार से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार अफसर तैनात हैं, और वो ये गुज़श्ता 23 तारीख से तैनात हैं, और आज 24 घंटे से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। कल पहुंचना था, नहीं पहुंच पाए। फिर ये इतलात भी आई कि जी अभी वो पहले कहा गया कि आप फलां जगह स्वाबी पे रुकेंगे रात, फिर अगले दिन वो चलेंगे। अभी वो कटी हुई पहाड़ियों तक का पता चला कि वो टेक्सा के करीब जो कटी हुई पहाड़ियाँ हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये कह रहे मुख्तलिफ आराएँ, कुछ लोगों ने कहा कि वो 15 से 20 हज़ार हैं, कुछ कह रहे हैं कि 8 से 10 हज़ार लोग हैं। वहाँ से मुख्तलिफ नुमाइंदों ने जो रिपोर्ट किया वो 8 से 10 हज़ार की ही रिपोर्ट है कि 8 से 10 हज़ार लोग हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो डिफरेंट उनके इलाकों से या मुख्तलिफ शहरों से जो आ रहे हैं उनकी टोलियों की शक्ल में, किसी में 500 हैं, किसी में 1000 हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो सब मिल जाएंगे तो ये 25-30 हज़ार के करीब ये लोग लेकिन हो जाएंगे। लेकिन और जो आपने सवाल किया कि यहाँ पे दाखिल होने देंगे, जिस तरह शहर को बंद किया गया है, और आपने देखा कि इस बार गुज़श्ता एहतजाजों की निस्बत, जिस तरह गुज़श्ता माजी के अदवार में जिस तरह एहतजाज की काले आती रही और जो नाकाबंदियाँ होती रहीं, उससे डिफरेंट स्ट्रेटजी रखी इन्होंने। नाकों की तादाद तो ज़्यादा है, और कंटेनर्स भी इस पर डबल और ट्रिपल करके लगाए गए। वो सिंगल नहीं लगाए गए, क्योंकि वो सिंगल आप किसी न किसी क्रेन से, किसी न किसी गाड़ी से धकेल देते थे। इस बार उन्होंने वो उसको अपनी स्ट्रेटजी उनको लगाने में तब्दील की। और दूसरा साथ ये कि शहरियों, जो इंटरनल शहर के अंदर लोग रहते हैं, उनकी मूवमेंट के लिए एक छोटी सी सहूलत रखी कि वो सिंगल रोड, एक आध गाड़ी के एक गुजरने गाड़ी की के गुजरने का, हाँ। रास्ता उन्होंने रखा। और रात को तो बंद किया था, रात 1 बजे के बाद, क्योंकि इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो रात को तमाम इस्लामाबाद के तमाम जो है वो रास्ते बंद कर दिए गए थे रात को। लेकिन सुबह आज फिर खोलेंगे। 1 बजे के और बाद ही हाँ, बंद किए थे, हाँ, 1 बजे के बाद क्योंकि रात। 1 बजे मैं घर गया था। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं हाँ। खुद यहाँ से जब F7 से निकला और फिर एक्सप्रेस वे पे चढ़ने की कोशिश की तो पता चला वो बंद है। फिर हमने डिफरेंट रास्तों से होते हम वो फाइनल खन्ना पुल के आगे से निकले और PWD और मीडिया टाउन की तरफ रवाना हुए। तो बात ये कि इंतज़ामात तो बहुत सख्त हैं, और ये बयान आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। बारहा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये कहा कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे यहाँ पे एहतजाज में आने वालों के लिए, जलसा करने वालों के लिए, या अफरा तफरी या इंतशार कानून फैलाने मौजूद वालों है, को। नया कानून जो और नया इस्लामाबाद कानून के लिए। मौजूद है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी आपको पता है ये पाबंदी लगा दी कि वो 27 से पहले, क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनका वफद आ रहा है, तो 27 तक यहाँ में इस्लामाबाद में किसी किस्म का एहतजाज, इज्तिमा, जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। और जो नया कानून है उसके मुताबिक इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर कोई ऐसा करेगा तो उसको कम से कम 3 साल सज़ा होगी। और ये कानून बड़ा वाज़ेह है। और अभी कुछ देर पहले ही वफाकी हुकूमत ने CI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद को सब जेल करार दिया, जिसके लिए बाज़ाब्ता चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जहाँ पे गिरफ्तार लोगों को रखा जहाँ जाएगा, पे जो भी कारकुन उनके गिरफ्तार होंगे उनको रखा जाएगा। वो I9 में है CI हेडक्वार्टर। तो अभी चंद लम्हे पहले ही वो भी नोटिफिकेशन हुआ है। और मेरा ये ख्याल है कि शायद वो आज नहीं, कोई तय भी है शायद इनका कि शायद बेलारूस के प्रेसिडेंट अपना दौरा मुकम्मल करके चले जाएंगे, फिर शायद ये इस्लामाबाद क्योंकि में देखें दाखिल होंगे। सवाबी से कितना फासला है कि देखें ना जी, 1.5-2 घंटे का फासला ये है। अभी जिस जगह वो मौजूद हैं वहां से 35 से 40 मिनट का हाँ, रास्ता है, इससे ज्यादा रास्ता नहीं है। ठीक ऐसा है ही जी। है।
लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आज रात भी वहीं ठहरेंगे। इन्होंने कश्मीर पहाड़ियों पे इन्होंने दाएं बाएं। इन्होंने शो बनाना है, बस शुगुन हाँ मेला करना है, देखें, खान को बताना है कि भाई हमने बड़ी हुकूमत को टफ टाइम दिया, शेलिंग करने पर मजबूर देखें हुई, हमारा रास्ता आज रोका एक गया। सोशल मीडिया पे वो अब ठीक है कहाँ तक या जनरेटेड है ये तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन सोशल मीडिया पे केपीके के वज़ीर आला के वॉइस जो कॉल चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि यार छोड़ो वुजू करने जा रहा हूँ। हाँ नहीं वुजू करने का मामला तो एक और है ना कि लोगों ने एतबार नहीं किया और हाँ, उन्होंने शोर मचा दिया कि नहीं आप आगे भी आप भाग निकले जाएंगे। और बहाने से, और फिर आप वापस आपको भागने नहीं देंगे। उसने कहा मैं और वुजू करके आता हूँ। आप देखिए अपना यकीन दराने अल्लाह की कसम उठा के कि मैं वुजू करके वापस आता हूँ। हाँ, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे एक कॉल इस वक्त काफ़ी वायरल है उनकी, केपीके के वज़ीर आला की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको पता है उधर जो मामला चल रहा है जनूबी वज़ीरिस्तान की तरफ जो कत्लो गारत हो रही है दो कबाइल के दरमियान, वो कह रहे हैं कि बाराचनार। बारह चनार, और उन्होंने कहा कि उस मामले को छोड़ो, उसको रहने दो। अच्छा। हाँ उसको छोड़ें, अभी हमें किसी ना किसी तरीके से खान को खुश करना है और ये बताना है कि हम पूरी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं और हम हर हाल में इस्लामाबाद में, उनकी कॉल है ट्रैक हुई और ये अच्छा। सोशल मीडिया पे हाँ वो और डाल चुकी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यार किसी तरीके से नंगे भी हो रहे हैं। हाँ किसी तरीके से ऐसा करें कि हम खान साहब को ये दिखाने में कामयाब हो जाएं कि हमने अपनी पूरी एफर्ट्स की, हम इस्लामाबाद में पहुंचे हैं हाँ, और उसके लिए जो जहाँ जहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुला सकते हैं वो बुलाएं, और ये बहुत ज़रूरी है, हमने खान को हर हाल में खुश करना है, अदरवाइज हम सब मारे जाएंगे, हम सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारे पास हाँ, कुछ नहीं रहेगा। ये बड़ी वाज़ह कॉल है उनका। तो इसका मकसद ये है कि वो खान को खुश करने के लिए मुल्क का नुकसान भी करेंगे। हाँ। और दो रोज़ पहले कल की बात है, परसों वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बात की। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि पीटीआई जो है वो यहाँ लाशों की सियासत करना चाहती है। ये एक बहुत ख़तरनाक बात है, और तसादम की सूरत। ये हाँ इंतशार इंतशार और वो ये लाशों की हकीकत है। सियासत का, और आम बच्चों को, आम लोगों को, आम शहरियों को जिनको इसकी तफसीलात नहीं मालूम या इसके वो एस्पेक्ट नहीं मालूम जो पसे पर्दा हैं कि पीछे साजिश क्या चल रही है, वो नहीं मालूम। वो एक प्यार में, एक मोहब्बत में, एक सियासी जमात के कारकुन होने की हैसियत से, लाइकिंग की हैसियत से लेकिन एक आ बात, रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई तसादुम हो जाता है एक और उसमें नुकसान होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा अपना ही नुकसान है। खान चाहते भी यही हैं कि जी कुछ लोग मरे, क्योंकि खान हाँ के अपनी औलादें तो हैं नहीं ना इधर। वो देखें ना इधर, हाँ उनका तो ठीक है, देखें अपने वो यहाँ अपनी पे औलादें बाहर बिठाई हुई बिल्कुल हैं, ऐसी। और मरवा रहे हैं दूसरों के बच्चों को, तो खान को तो लाशें चाहिए। जी ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा वाज़ा कहा और लगता भी ऐसे ही है, और मुझे ये नहीं समझ आती कि ये हर बार ऐसा क्यों करते हैं जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है हमारे यहाँ, कोई अहम लोग आ रहे होते हैं, अहम वफूद आ रहे होते हैं, उसी वक्त का ये इंतखाब क्यों करते हैं? क्या ये इंटरनेशनली सतह पे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं या बैनुल अक़वामी हुकूमतें हैं उनको ये पैगाम देना अब तो चाहते हैं? यकीन हो गया है हाँ कि अमेरिका, इसराइल और भारत इनसे करवा रहा है, प्रॉक्सी है ना। ये देखें ना, ये तो बहुत सी चीज़ें आती भी हैं सामने। जिस तरह इन्होंने कांग्रेस के 60-70 लोगों को हाँ, खतूत लिखे, आईएमएफ को इन्होंने लिखा खत। ऐसा ही है। इसके अलावा इनकी कॉल एंड ट्रेस हुई कि हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। और फिर देखें ना शाकिर, बात ये है कि आप कहते हैं जी कि हमने 20-25 साल तक मेहनत की, बड़ी स्टडी की, हमारा बड़ा होमवर्क है, फिर आपको एक मौका मिला, आप आए 2018 के इलेक्शन के बाद, सब झूठ ठीक बोल है? बोल के। और फिर आप देखेंगे आपकी सबसे बड़ी नाकामी क्या है कि आपके 3.5 साल दौर में आप एक वज़ीर ख़ज़ाना को लेके नहीं चलते, आपको 3 वज़ीर ख़ज़ाना लाने पड़े। नहीं, एक मंसूबा नहीं लगाया, और नहीं कर्जा वो कितना देखे ना, लिया। नहीं देखे ना, हाँ, कर्ज़ा जो कहते थे कि हमने कशकोल तोड़ दिया, और 100 दिन का आपने प्लान दिया था, हाँ, जिसमें आपने 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घरों का कहा था, और आपने कहा था हम कर्ज़ा भी उतारेंगे। और कर्ज़ा क्या उतारा उन्होंने 26-27 हज़ार अरब डॉलर से वो कर्जा 50-51 हज़ार अरब डॉलर तक पहुंचा दिया, और बज़ाहिर उसके इनका बाद अंडे और मुर्गियों पे आया, वो भी नहीं मिले। शाकिर वो तो लोग बेचारे फार्म, वो एक मुर्गी और नहीं 4 मुर्गियां और 1 मुर्गा का हाँ, जो प्लान था और बड़ा कारोबारी एक विजन दिया गया था, वो फार्मों की हद तक गिरा, किसी को मिला तो नहीं, मुझे तो नहीं, मेरे पास कुछ सिंगल एविडेंस ऐसी नहीं है जिनको वो मिला उसमें हो। भी गबन किए होंगे। अच्छा, दूसरा बिलियन ट्रीज का मामला था, हाँ, वो बताएं वो कहाँ है, उसके जो फंड्स आए वो कहाँ है, पता नहीं ठीक है? किधर गए। अच्छा, फिर शाकिर देखें कि इनके आने के बाद जिस कदर महंगाई का तूफान मुसल्लत हुआ, देखें ये पाकिस्तान के अवाम खुद फैसला करें कि जब इनकी हुकूमत आई तो
अपना चीनी जो थी वो 50 रुपये, 48 रुपये, 50 रुपये किलो थी, और इनके अदवार में वो 120 140 तक गई, और फिर 100 से ऊपर ही रही जब ये ऐसा गए। ही है, ऐसा पेट्रोल ही आप है। देखें जब ये आए तो 100 से नीचे था पेट्रोल, और ये 250 से ऊपर करके गए। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। फिर डॉलर जब बढ़ा एक ही रात में 35-36 रुपये, तो खान साहब का बयान जो है वो तमाम मीडिया पे अवेलेबल है आज भी, जिसमें उन्होंने कहा कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो सो रहा था, मैंने तो टीवी पे खबर देखी कि डॉलर बढ़ गया। यार ये कैसे हो सकता है कि आप मुल्क के ये चीफ मुल्क का एग्जीक्यूटिव हो वजीर आजम और है। वजीर आजम हो, और आप कहें कि मैं मुझे खबर टीवी से मिली है। नहीं, वो तो खुद कहता अच्छा, है कि भाई मैं भूल जाता हूँ कि मैं वजीर आजम हूँ, मुझे कभी कभार भी बुशरा बताती है कि आप वजीर आजम हैं। हाँ देखें, अब आप ये भी कहा है ना। जिस बंदे की, हाँ, जिस बंदे की अगर जहनी कैफियत ये होगी हाँ, तो उसने क्या हुक्मरानी करनी। मुझे ये बताएं, मेरा ये सवाल है पूरी पीटीआई की घी क़यादत 80 से, अरब 80 और अरब रुपए केजी, हाँ ये जुमले भी हैं। जी, ऐसे ही कि इन्होंने 3.5 साल में इस मुल्क और इस कौम को दिया क्या है। कुछ भी नहीं, अभी भी आप देखें, तबाही तबाही। अभी जब से ये अपोजिशन में आए, अब हम्म, नए इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, इकट्ठे ही हो रहे हैं, इकट्ठे ही बिल्कुल। जाते हैं। मुझे ये बताएं, मास वाए वहाँ वो नारे लगाने के इस मुल्क और कौम के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ भी नहीं। अभी भी इनका सारा जो धरना है, जिसमें देखें ना, सूबे में ये क्या ये अवाम को रिलीफ दे ये रहे देखें, हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से आज ये स्टेटमेंट भी सामने आई है कि योमिया 190 90 अरब अरब रुपए रुपए का का नुकसान हो रहा है हुकूमत पाकिस्तान को। ऐसा ही है। तो अब 3 दिन से पूरा पाकिस्तान तकरीबन बंद है, इस्लामाबाद तो बंद ही बंद है बंद ना। है, बंद है। इसके साथ आपके तमाम बड़े शहर बंद हैं, हम्म, लाहौर बंद है, कराची बंद है, पेशावर बंद है, ठीक है, इसी तरह और जितने बड़े बड़े अहम ऐसा ही इलाके है, हैं, ऐसा ठीक ही है, है। और शाहराहें बंद उनकी है बड़ी आपकी। अहम जो हब मार्केट्स तो हैं, अभी ये सिलसिला ऐसे नज़र आ रहा है कि ये सिलसिला आगे 2-4 रोज़ तमाशा लगा फर्दर रहेगा। चलेगा। आप इसमें देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है, कौम का भी नुकसान है, और आने वाले उन दोस्तों का भी नुकसान है, वो हमारे ही भाई हैं। ऐसा मैं ही ये है, नहीं कहता ऐसा कि ही है। केपी के लोग या वहाँ के शहरी हम ही में से हैं, हम ही हैं वो, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही तो है। हम सबको सोचना चाहिए कि हमने क्या अपने घर को जलाना है, क्या कोई शहरी अपने घर को जला सकता है, क्या कोई शहरी अपने घर में के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को जला सकता है, क्या अपना लगा हुआ वो दफ्तर दुकान उसको जला सकता है। लेकिन यूथियों को समझ में ये बात ये नहीं आ बात रही। आनी चाहिए। ये देखें, वो सारे बाशऊर लोग हैं, अल्लाह पाक ने उनको एक अच्छा दिमाग दी है, अच्छी सेहत किनको दी है, आंखें किनको दी हैं। मैं इसे उनको समझना चाहिए। नहीं आप यार, मोहब्बत में इस कदर पागल ना हो। देखें, ये मोहब्बत में इस कदर पागल होना कोई बेवकूफ़ी शिट कहलाता खाने के लिए खान की तैयार है, है। कोई देखें, कह रहा वो है माँ चंद के साथ सोए, वो कोई देखें कह ना, रहा है मेरा बाप होता है। ये अक्लमंद लोग हैं यार। शाकिर इतना भी नहीं तो नहीं नहीं, शाकिर नहीं नहीं पर्देदारी न नहीं नहीं, करे। पर्दारी नहीं कर रहा शाकिर। वो देखें, ये 25 करोड़ या 26 करोड़ का मुल्क है ना। हाँ, उसमें अगर 2-4 दर्जन लोगों ने ऐसे बयानात दिए हैं, तो मैं उनको 25 करोड़ अवाम पे मुसल्लत नहीं उस बयान, या उसको उनका वो नहीं कह नहीं सकता तो ना। खान के ठीक है, पैरोकार सारे ऐसे ही है। देखें, वो खान के पैरोकार हैं, उनको अकल, मैं समझता हूँ कि अपनी अकल को इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, अल्लाह हाँ। पाक ने आंखें कान और दिमाग इसलिए दिया है कि आप देखें, सुने, सोचें, और फिर खुद फैसला करें कि क्या आपसे कोई कहे, कोई भी कहे कि आप अपने घर को आग लगा दें, क्या आप लगाएंगे? ना, अपनी अमलाक को आग लगा दें, अपने बिजनेस को आग लगा दें, अपनी दुकान को, लेकिन अपनी इनको रेहड़ी को? इनको खान कहेगा कि अपने घरों को जलाएं तो ये आधे लोग नहीं, जला मैं देंगे। मेरा इससे इख्तिलाफ मैं नहीं समझता। ये बहुत दूसरा सारे लोग दूसरा जला देंगे। ये नहीं, मैं नहीं ऐसा समझता शाकिर। मैं थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ करूंगा। ये जरूर करेंगे कि वो खान के कहने पे हो सकता है मेरी और आपकी गाड़ी जला दें, हाँ। ठीक है, मेरा और आपका किसी और का बिजनेस जला दें, तो किसी और का बहरहाल दफ्तर ये जला दें। तकरीबन 10-12 हजार लोग होंगे और जी, तोड़ फोड़ अंदाजा करने। है। देखें, अभी जो पिछले जितने भी मुजाहरे हुए हैं, उसमें देखें अभी भी जो पकड़े हैं लोग, उनसे कईयों से असला बरामद हुआ, ठीक है, और अफगानी भी है इनमें। अफगानी भी अरेस्ट हुए। और ये देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो लोग जिनको हमने पिछली 3-4 दहाइयों से पनाह दे रखी, यहाँ पे उन्हें हर सहूलत दी, कभी उनसे नफरत नहीं की, ये उनको केपी भाई कैसे, हाँ, भाई ये उनको भाइयों की तरह रखा, और उन फैमिलीज को हमने कबूल किया, अपने कारोबार शेयर किए, अपनी हर चीज़ ये शेयर तो की। एहसान फरामोशी वो कर रहे हैं एहसान ना। फरामोशी पे उतर आए हैं, और वो देखें, हमारी पाक अफवाज पे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे आए दिन अफगानिस्तान से हमले होते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और अब इन एहतजाजों में अफगानियों का मुलव्वस होना और फिर पकड़े जाना, ये एक ख़तरनाक बात भी है, और इससे ये वाज़ह लगता है कि ये मुल्क दुश्मनी खुल के की जा रही है। ये और केपी के बात सुने, केपी के में दहशतगर्दी है, दहशतगर्द सरेआम फिर रहे हैं, खास तौर पर अली अमीन गंडापुर के इलाके में।
तो हो सकता है इनमें दहशतगर्द भी शामिल हों। देखिए ना, नेक्टा ने जो 2 दिन पहले अलर्ट दिया है, उन्होंने ये कहा कि उनके पास ये इतलात हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों की इतलात मौसूल हुई हैं कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पे दहशतगर्द एंटर हैं, ठीक है जी? और आपको पता है हमेशा वो साइलेंट बैठते हैं और जब भी कोई मौका होता है, देखिए इसमें कोई तीसरा फ़रीक, खुदा ना ख़ास्ता ये इनका कोई जलसा है, इनका कोई इकट्ठ है, इनका कहीं पे ये इकट्ठे हैं हज़ारों की तादाद में और वहाँ पे खुदा ना ख़ास्ता कोई खुद कुछ हमला हो जाता है, तो किसका नुकसान होगा? सही बात है। हमारे अपने हमारे लोगों का हमारे होगा ना। हाँ, ऐसा ही और है। क्या जानी नुकसान, क्या इन जानों की कोई कीमत है? मैं तो समझता हूँ कि इन जानों की बड़ी कीमत है। ये वो नौजवान है जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अल्लाह वो इनको हिदायत अल्लाह दे। पाक इनको हिदायत दे, ये कोई पॉजिटिव एनर्जी लगाएँ, कोई चलें, कारोबार करें, कोई आईटी की तरफ आएँ, कोई दुकानें लगाएँ, कोई बिज़नेस करें, कोई सही मुल्क बात में है। बेहतरी लाने के लिए या मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करें, ना कि चलें, फ़ुज़ूलियात पे। चलें, बहुत शुक्रिया नईम महबूब साहब टाइम देने के लिए। व्यूअर्स अभी रास्ते में हैं, काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हुए। इस्लामाबाद में रावलपिंडी के जो जत्थे थे वो कल से कोशिश कर रहे हैं फैज़ाबाद से इस्लामाबाद में दाखिल होने की, लेकिन वहाँ से पुलिस ने उनको रोका हुआ है, शेलिंग कर रही है पुलिस, वो वहाँ से पथराव कर रहे हैं। डी चौक बिल्कुल पुरसुकून है इस वक़्त भी, आज भी 25 नवंबर आज गुज़र गई और डी चौक में 24 को इन्होंने आना था, लेकिन 24 को भी नहीं आए और आज भी 25 को भी नहीं पहुँच पाए हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।